Hello friends, welcome to the Teaching Toddlers, and today I have brought the lesson. This is the simplest of verb patterns. Today we will talk about verb patterns. I am taking very simple verb patterns. For example, birds fly means what you have to do. This is a very simple verb pattern. What you have to do is आपने एक नाउन ले लिया और आपने इसके साथ वर्ब कनेक्ट कर दिया. मतलब ये सिंपलेस्ट वे है सेंटेंस सीखने का. इसमें सिर्फ आपने दो चीज़ें यूज़ करी हैं, एक नाउन यूज़ किया है और एक वर्ब यूज़ किया है. अब आपने देखना है कि नाउन अगर आपका प्लूरल है तो आपके साथ वर्ब जो है आप फ्लाई यूज़ करेंगे, ना कि फ्लाइज यूज़ करेंगे. दिस इज़ रॉन्ग. अगर आप बर्ड बोलते हो, सिंगुलर लेते हो, देन यू विल राइट फ्लाइज. सो ये आपने ये एक बिल्कुल सिंपल पैटर्न है टू लर्न. लाइक आई एम गिविंग यू मोर एग्जाम्पल्स. फायर बर्न्स, then the moon is shining, the baby is crying, the sun rose, the bell has rung. The bell has rung. This is little bit different statement. Like we are using here has. You are talking about when you are talking about singular subject. This is singular noun. You are talking about singular noun. Then you will put has and third form of verb, that is rung. तो आपने ये ध्यान रखना है कि जब भी आपका सिंगुलर नाउन होगा तो आप हैज़ लगाएंगे. द बेल हैज़ रंग, तो यहाँ पे हैज़ आपने यूज़ किया है और साथ में आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिया. अगर आप ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वैसे, लेकिन आप सिंपली भी इसको यूज़ कर सकते हो. ये बहुत ही सिंपल वर्ब पैटर्न है. अगर आपने आई हैव पर्स, I have purse, तो आपने I के साथ यहाँ पे क्या यूज़ किया, have. बस मुझे ये बताना है कि आपने has के साथ आप यूज़ करेंगे, सिंगुलर नाउन के साथ आप has यूज़ करेंगे. और जब आपके पास I है, you है, we है, they, these pronouns you are using have. तो ये थोड़ा सा आपने स्पीकिंग में ध्यान रखना है. एक बहुत ही सिंपल पैटर्न है. देन वी विल टेक सेकेंड पैटर्न 2. इसमें आप क्या करेंगे, एक सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं. सब्जेक्ट मतलब आप जहाँ से सेंटेंस स्टार्ट करते हैं अपना, देन वर्ब, एंड देन यू आर टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. मीन्स सब्जेक्ट मीन्स जैसे आपका दिस इज़ ए पेन. ठीक है, तो ये आपका दिस आपका सब्जेक्ट आ गया, इज़ आपका वर्ब आ गया और ये आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ गया. अब आपने ऐसे ले लिया एक सेंटेंस, इट इज़ मी. तो ये आप सब्जेक्ट के बारे में ही बात हो रही है यहाँ पे. दिस इज़ अ पेन, इट इज़ मी. माई फादर ग्रू एंग्री. माई फादर ग्रू एंग्री मीन्स आपके फादर आपसे नाराज़ हो गए. माई फादर, दिस इज़ योर सब्जेक्ट एंड यू आर टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट ओनली. यहाँ पे आप अपने फादर के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो ये आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ. एंड ग्रू आपका क्या आ गया, वर्ब. मतलब नाराज़ हो गए. इट इज़ अ पास्ट फॉर्म. ये पास्ट फॉर्म है. इट इज़ अ पास्ट फॉर्म जिसमें आपने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ किया है नाउन के साथ. माय फादर ग्रू एंग्री. और अगर यही आपने प्रेजेंट में लेके जाना है तो आप बोलोगे माय फादर ग्रोज एंग्री. मीन्स नाराज़ होते हैं, मेरे फादर नाराज़ रहते हैं. इस तरह से आपने सेंटेंस बनाना है. ये पैटर्न 2 है जिसमें आपने सब्जेक्ट के बारे में आपने बताया. एक तो फादर के बारे में बताया और वो क्या हो गए हैं, नाराज़ हो गए हैं, तो होने के लिए आपने वर्ब बताया है. तो ये सेकंड पैटर्न है आपका. द चिल्ड्रन केप्ट क्वाइट और द चिल्ड्रन आर प्लेइंग. द मिल्क हैज़ टर्न सावर. और गोपाल लुक्स सैड. लाइक गोपाल लुक्स सैड. Who is looking sad? Gopal is looking sad. This is your verb and this is your subject complement. It is talking about Gopal only. How he is reacting. He is sad. वो दुखी है, परेशान है. He is upset. He is not well. He is not keeping well himself. तो मतलब इस तरह से आपने यूज़ करना है. तो ये स्टार्टिंग के वो पैटर्न्स मैंने इसलिए दिए कि ये बहुत स्पीच में भी आपको और थोड़ा लिखने में भी आपको ईजी रहेगा. अगर आपने देखो गोपाल यहाँ पे सिंगुलर है और आपने वर्ब के साथ एस यूज़ करा है. अगर मैं यहाँ पे किसी प्लूरल की बात करती हूँ, लाइक गोपाल एंड
Mohit. Look sad means you are talking about two people. Then you will not put s with verb. Like s नहीं आएगा आपका, looks नहीं आएगा, फिर look आएगा और ये आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वही रहेगा. तो ये आपने छोटी छोटी बातें अपनी ध्यान में रखनी है. अपनी स्पीच में भी आप यूज़ कर सकते हो. मदर इज़ इन द किचन और माई पेरेंट्स आर इन द किचन. व्हेन यू आर सेइंग मदर इज़ इन द किचन, यू आर टॉकिंग अबाउट योर मदर, सिंगुलर. एंड वी आर सेइंग माई पेरेंट्स आर इन द किचन मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट मदर एंड फादर. तो मतलब इस तरह से आपने छोटे छोटे सेंटेंसेस, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स करने हैं. इससे क्या होगा, आपकी डे टू डे जो आपकी स्पीकिंग स्किल्स है वो आपकी बढ़ जाएंगी. देन कम्स एक थर्ड पैटर्न लेते हैं. एक थर्ड पैटर्न है आपका जिसमें हमने बताया है कि इसमें मैं सब्जेक्ट की बात करूँगी, वर्ब की बात करूँगी और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करूँगी. 3 चीज़ों की बात करेंगे हम इसमें. तो जैसे आपके पास है आई नो हिज हाउस. अब देखो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट आ गया आई. फिर वो आपने आई, मैंने बताया आपको आई यू वी के साथ आपने क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दिया आपने प्रेजेंट टेंस में और आपने एस नहीं यूज़ करना है. देन हिज हाउस, आई नो हिज हाउस और आई नो हिज एड्रेस. तो हिज एड्रेस आप उसके बारे में जान रहे हो, दैट इज़ योर ऑब्जेक्ट. किस चीज़ के बारे में जान रहे हो आप, उसके एड्रेस के बारे में जान रहे हो. द बॉय हैज़ लॉस्ट हिज पेन. हु हैज़ लॉस्ट हिज पेन? द बॉय हैज़ लॉस्ट हिज पेन. वॉट ही हैज़ लॉस्ट? हिज पेन. दैट इज़ योर ऑब्जेक्ट. हिज पेन इज़ योर ऑब्जेक्ट. Mohan opened the door. Mohan opened the door means opened. When you are putting ed with the verb opened, it means it is past tense, simple past tense. मोहन ने दरवाज़ा खोला. मोहन opened the door. I decided to go to market in the evening. और आप कैसे भी सेंटेंसेस बना सकते हो. I ate my meal. I was very happy yesterday. इस तरह से आपने पास्ट टेंस में सेंटेंसेस बना लिए. मिस्टर पिट हैज़ बॉट अ कार. माई मदर हैज़ बॉट अ कार. माई मदर हैज़ बॉट ए न्यू साड़ी. और अगर आपने हैज़ नहीं लगाना है तो आप ऐसे माई मदर बॉट न्यू बाइसिकल फॉर मी. तो मतलब इस तरह से आपने सेंटेंसेस बनाने हैं. हैज़ के साथ आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हो और पास्ट टेंस में आप सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हो. बाय बॉट, बाय बॉट मतलब बाय आपने मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड बॉट. और ये आपने ध्यान रखना कि जब आपने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है तो आपने ये नहीं देखना कि आप सिंगुलर है प्लूरल है. इट इज़ वेरी सिंपल. पास्ट टेंस बहुत सिंपल होता है. कोई भी सिंगुलर लगाओ, प्लूरल लगाओ, सब्जेक्ट आपने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगानी है बस. यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड यू कैन पॉलिश योर स्पीच. तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं. आज की वीडियो इतनी रखते हैं. कीप वॉचिंग माई चैनल. Like and subscribe my channel also.